गंडमूल नक्षत्र क्या है और उसको लेकर के इतनी भ्रांतियां क्यों हैं, मैं पूरे डिटेल में गंडमूल नक्षत्रों बात करूंगा। ट्राई एंड डू ओकेजनल नक्षत्र वीडियो। ये वाला जो है इट इज मोर अबाउट द मैल प्रैक्टिसेस इन एस्ट्रोलॉजी एंड इन पूजा पाठ। देखिए, हमारा धंधा ना बहुत सीक्रेट है, राइट। इसमें अगर हम गड़बड़ करेंगे, एक आम आदमी गड़बड़ करता, उसके एक दो प्लैनेट खराब होते हैं, एस्ट्रोलॉजर गड़बड़ करता, 9 के 9 मिल के पीटता। दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट आई डोंट चार्ज सो मच मनी। एंड हमारे काम में पैसा सफ़ेद होना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली इसमें अंधविश्वास इन्वॉल्व हो जाते हैं और लोगों को नॉलेज नहीं है, तो उनको डराना थोड़ा आसान रहता है, खासतौर पर महिलाओं को परिवार के। और शादी, चाइल्ड बर्थ, डेथ, ऐसे ओकेजन्स पे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, टेंशन में होते हैं। सो गंडमूल नक्षत्र बेसिकली वो नक्षत्र होता है जहाँ वो नक्षत्र इज एट द टिपिंग पॉइंट ऑफ अ फायर एंड एन वाटर साइन। ओके, मिसाल के तौर पे अश्लेषा जो कर्क में पड़ता है, बट उसके बाजू में सिंह राशि शुरू। और अश्लेषा को डेफिनेटली सबसे टफ नक्षत्र माना जाता है, मेरी बुक्स में वो सबसे डिफिकल्ट है। और वो एक गंडमूल नक्षत्र है, उसमें बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जी होती है। सो इस पर मेरा डिस्कशन भी हुआ था पराश त्रिवेदी जी के साथ में, वो वीडियो होगा मेरे चैनल पे। सो इसमें क्या हुआ, तो वेरी क्लोज फ्रेंड, उनकी बहन के बच्चा हुआ, तो उनके पंडित जी ने कुंडली बनाते उनको डरा दिए, बच्चा तो गंडमूल नक्षत्र में है और ऐसा है वैसा है, तो इसकी पूजा करानी पड़ेगी। बट देन माय फ्रेंड सेड कि साहब, जब तक मैं जयपुर फ़ोन नहीं करता तब तक मैं कोई पूजा वूजा नहीं होने दूंगा, उनसे कंफर्म करूंगा। वो ठीक है। तो मैंने चार्ट उठाया, मैंने कहा भाई ये तो पुष्य नक्षत्र है, पुष्य तो गंडमूल नहीं होता, पुष्य तो बीचों बीच आता है और गंडमूल तो अश्लेषा होता, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसने जाके अपनी मदर और सिस्टर कहा कि इसमें ज़रूरत नहीं है। अब फिर वो सब परेशान, साथ में मेरी पत्नी फ़ोन पे। पंडित जी ने कहा नहीं, वो डायरेक्टली अश्लेषा नहीं है, बट ये कस्प है। मैंने फिर कहा कि भाई, सुबह 6 से शाम के 6 तक पुष्य नक्षत्र का चंद्रमा था और ये तो बैंक मिडिल में पैदा हुआ है, ये तो कहीं से भी कस्प भी नहीं हो सकता। कस्प राशियों में होते, वेस्टर्न कंसेप्ट है, साढ़ा कीड़ा कस्प, बेकार की बात। लेकिन फिर पंडित जी इरिटेट हो गए सुन करके, बोले नहीं देखो करवा लो, वरना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कुछ भी हो सकता। एंड द लेडीज ऑफ द हाउस गॉट स्केयर्ड, और मेरी बीवी मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल पे सबके साथ में लेके बैठ गई और मुझे 15 मिनट लगे उनको ये समझाने में कि साहब नहीं है नहीं है नहीं है। फिर भी अब क्योंकि इतना डरा दिया था और बच्चा बिल्कुल छोटा था, बोले फिर भी तुम कुछ तो हमें पूजा उपाय कराना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं बताओगे हम उनसे कराएं। मैंने कहा जब है ही नहीं मैं कैसे बता दूं। बोले नहीं कुछ उपाय बताओ। फिर अब मेरे भी क्या है, मकर कर्क बली है बुध लग्न में, तो मस्करी मुझे भी कभी कभी सूझती है, सेंस ऑफ ह्यूमर है। मैंने कहा एक काम करो, एक ऐसा आदमी जो खुद पुष्य नक्षत्र का हो और ज्योतिष का ज्ञाता हो, उसको सोने की चेन भेंट करो, मतलब मुझे। तो हंसने लगे, बोले ये क्या बकवास है, आपने खर्चा करने मुझ गरीब को चेन डाल दो। दैट इज व्हेन आई वाज एबल टू स्टॉप देम, जब उनके समझ में आया कि ये वाकई मजाक पे उतर आया लड़का। सो द पॉइंट हियर इज कि अगर आपको कोई डरा रहा है, अरे ये हो जाएगा, ये वाली पूजा नहीं कराई तो वो हो जाएगा, देख लो ये शिफ्ट हो जाएगा, दैट्स ब्लैकमेल। हम ये बता सकते हैं साहब इस टाइम में ये टाइम खराब है, छोटी मोटी पूजा करवानी करवा लो। अगर कोई बिल्कुल आपसे गन पॉइंट पे पूजा करवा रहा है, वो ठगी हो रही है दोस्त। और सोचने में बुरा लगता है, शर्म भी आती है कहने में कि हमारे बिजनेस में ऐसे लोग हैं, बट हैं। सो पहले आप, आजकल तो सब कुछ लिखा आ जाता है चार्ट्स में, बच्चे का नक्षत्र पढ़ लीजिए कि वो गंडमूल है या नहीं, फिर गूगल करके देख लीजिए क्या ये नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है। अगर है तो डेफिनेटली पूजा करवा लीजिए, अगर नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है। फालतू के पूजा पाठ स्पेशली जब आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में हो, नहीं करवाने चाहिए। आई एम ऑल इन फेवर ऑफ डोनेटिंग टू द पंडित। पंडित जी वगैरह को मेरा नमस्कार है, ये बेचारे सदियों से हमारी परंपराएं कैरी कर रहे हैं। इनको मैं अपने पंडित जी के साथ में टच में रहता हूँ, जितना मुझसे बन पाता है मैं करता हूँ। लेकिन उनमें लालच बिल्कुल नहीं है, बहुत भले आदमी है वो, उन्होंने कभी मुझसे काला पैसा नहीं मांगा। तो
तो दैट्स अ गुड पंडित। सिमिलरली देर आर गुड एस्ट्रोलॉजर्स जो ये कहे कि भाई ये इतना है, ऐसे चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, करना करो, नहीं करना मत करो। दूसरे एंड पे वो तो अरे ये अभी राहु यहाँ शिफ्ट हो गया है, तुम्हारे पे पहाड़ टूटने वाला, जो डरा के पैसा ले रहे हैं वो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पैसा मत दीजिए, चेंज योर पंडित, चेंज योर एस्ट्रोलॉजर। सो इसी के साथ मैं ये किस्सा ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली इससे। अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वाले में। जय माँ।